नमस्कार, 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 नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम केवल 2 टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत ईज़ी सा है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक तो हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन और दूसरा हम पढ़ेंगे बेंजीन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, या इसको बोलो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यस, एक ये 2 और एक स्पेसिफिक रिएक्शन में केवल एक रिएक्शन चाहो तो यही पढ़ा देता हूँ। आपने ओजोनोलाइसिस में क्या पढ़ा? मैंने आपको क्या बताया था? ओजोनोलाइसिस के नाम पे मैंने आपको क्या बताया था कि जिंक का यूज क्या था? मैंने आपको क्या बताया था कि व्हाट इज द यूज ऑफ जिंक इन द ओजोनोलाइसिस? आपको मैंने कहा था ऑक्सीजन जो बचता है उसको ट्रैप करने के लिए, ताकि ZNO बन जाए। वही काम यहां करना है। अगर मैं फिनॉल पे जिंक डालू, ये जेई मेंस की बहुत फेवरेट रिएक्शन है, जिंक डस्ट बोल लो या जिंक मेटल, जिंक डालोगे इसके ऊपर तो जिंक को क्या पसंद है? ऑक्सीजन। ZNO बना लेगा। बस बचा क्या? बेंजीन और H क्या बना? मतलब बेंजीन बन गया, और दैट इज योर आंसर प्लस ZNO। दैट इज योर आंसर। ये हो गई स्पेसिफिक रिएक्शन। इसको किसी भी कोने में लिख लेना, कहीं लिख लो, पूरे जहां एंड हो रहा है वहां लिख लो, स्पेसिफिक एक डिब्बा बना के लिख दो, खत्म बात। अकेली ऐसी रिएक्शन जो बच गई, जो बस दैट्स इट। अब हमारे पास 2 चीज बचती है। आज मैं पहले पढ़ाऊंगा, फिर लास्ट में आज जो पढ़ाया वो उसका डिस्कशन और जो पिछली क्लास का डिस्कशन दोनों को साथ में कर दूंगा, सो दैट अब तक का सारा काम कंप्लीट। तो आइए लेट्स स्टार्ट। देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन एंड स्पेसिफिक रिएक्शन में एक रिएक्शन थी फिनॉल पे जिंक, वो आ गया बेंजीन। दैट्स इट, डायरेक्ट आंसर, कुछ नहीं करना उसमें। चलिए लेट्स स्टार्ट। ये जो डिस्कशन है इसको मैं आखिरी में कर लूंगा, ठीक है? आई होप आप समझ रहे होंगे कि भैया ठीक है यार, कर सकते हैं। और डिस्कशन बहुत सारा है, इसको और आज वाले को भी साथ ही कर लूंगा, ठीक है ना? ठीक है, आज वाले ये यहाँ पर ओजोनोलाइसिस वाला पार्ट था। चलो लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। अभी क्लास 12th में ये बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, हाइड्रोकार्बन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्योंकि मैं कल ही इसका प्लान बना रहा था, तो मैंने इसको क्लियर बोला है कि हाइड्रोकार्बन जैसे हेलो अल्केन हेलो अरीन्स होगा ना, तो हेलो अल्केन हेलो अरीन्स के अंदर पहले शुरू होगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, फिर शुरू होगा आपका हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्टिकल को और थोड़ा सा अपन तो एडवांस पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हैं एडवांस पढ़ाना होगा, और हाइड्रोकार्बन अपन फुल वापस पढ़ेंगे फुल। एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें, एलिमिनेशन कुछ निकालना, एलिमिनेट करना, बाहर निकालना। क्या निकालना? हमारे जेई सिलेबस में 2 चीजें हैं। आपके जो एनसीईआरटी की बात करें तो 2 चीजें इंक्लूडेड है। एक आता है आपका, अब आप खुद बताएंगे मुझे कि क्या है ये। एक आता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसका मतलब क्या होगा मुझे नहीं पता, आप बताएंगे। और एक होता है डीहेलोजिनेशन। एक काम करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप बताइए मेरे को क्या होता होगा। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन का डी डिलीट होना, तो डिलीट होना किसका? H और X, तो HX का एलिमिनेशन। सो दिस इज द एलिमिनेशन ऑफ, दिस इज द एलिमिनेशन ऑफ, दिस इज द एलिमिनेशन ऑफ, ये लिया। यहां होगा -HX। आपने HX जोड़ा था लास्ट लास्ट क्लास में, यहां आप HX निकाल रहे हैं। X हेलोजनेशन X2 जोड़ा आपने लास्ट क्लास में, अब यहां X2 निकाल रहे हैं, -X2। दैट्स इट, बड़ा आसान काम है। और एक और एलिमिनेशन है, तीसरा, वो भी लिख देता हूं, डिहाइड्रेशन है। ये क्या होगा? बोले तो हमारे को भी बहुत होता है। अबे गधो, डिहाइड्रेशन का मतलब, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है? पानी का जोड़ना। तो डिहाइड्रेशन क्या हुआ? पानी का निकल जाना। तो इन तीनों के अंदर कुछ ना कुछ निकल रहा है। बोल रहा है सर मुझे डिहाइड्रेशन का बड़ा शौक। बे गधे आदमी, -H2, पानी का बाहर निकलना, HX का निकलना डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हेलोजन का निकलना डीहेलोजिनेशन, और पानी का निकलना डिहाइड्रेशन। तो आप ऐसे किसी का, मान लो मरकरी निकल रहा था, डीमर्क्यूरेशन। समझ रहे बात को? दैट्स इट, किसी का भी कर सकते हैं। ये लिया। तो सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं हम डी, और ये हम एक एक करके तीनों ये हम पढ़ चुके हैं। ये कब पढ़ा सर? वुड्स रिएक्शन, याद है आपको?
सोडियम ईथर, याद है आपको क्या किया था आप लोगों ने? डॉट डॉट जोड़ा था, X2 बाहर निकला, डीहेलोजिनेशन। ये इसको बोलते हैं डीहेलोजिनेशन, बस कुछ नहीं। अब इसमें सोडियम की जगह जिंक ले लो, फ्रैंकलिन की याद आती होगी, वो हो गया डीहेलोजिनेशन। तो कुछ भी नहीं है। डीहेलोजिनेशन का मतलब क्लियर और क्लियर। कोई बच्चा चिल्ला रहा था मॉड्यूल का क्या करें, देखो भाई मैं क्लियर बोल रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन का मॉड्यूल मत करना। तो मेरे पास आया है, मेरे को एडवांस की तैयारी करनी है, अगर तेरी इतनी ही इच्छा है तो जीओसी, आइसोमेरिज्म और आईयूपीएससी, इन तीनों को एडवांस लेवल पे कर ले। लेक्चर देख के मैंने तो कहा था कि तू उसके जो पीवाईक्यू वाले लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट कर लो, और एडवांस लेवल पे जो मॉड्यूल्स हैं वो निपटा लो, डीपीपी कर लो, डीपीपी कर लो, तुम्हारी औकात से परे, सीरियसली। आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं। बोल रहा है सर मुझे तो आप सबसे पहले पानी निकालना सिखाओ। वैसे तो मुझे आता है, पर फिर भी सर एक बार और पानी निकालना सिखा दो सर। अपने को क्या है, अपने को केवल सेव वाटर है, डिहाइड्रेशन। अपने को क्या है, अपने को केवल पानी निकालना है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन की बात करें सर, पहले हेडिंग लिखा दी आपने यार। अरे आप देखिए, ये रहा OH, मान लेते हैं ये रहा OH, ये रहा OH। मैंने कहा पानी निकल जाओ, बोले पानी कहाँ हूं, मैं तो एल्कोहल हूँ। बोले एल्कोहल में क्या मिलाओगे, बोले क्या बनाओगे इसको, बोले पानी बनाऊंगा। एक कह रहा है सर मेरे को नीट का शौक है, तो बेटा जेई में क्यों है? समझ गए लगता है। क्या करें, OH को पानी बनाना है, तो OH को पानी कैसे बनाया जाए, तो H+ डालना पड़ेगा। तो OH अगर H+ लेगा, अपने लोन पेयर देगा, और H+ लेगा तो क्या बना लेगा, OH2, और पानी तैयार है, पानी निकाल लेंगे। अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है। यहां लेते हैं कंसंट्रेटेड अबे तेरी तो कॉन्क H2SO4 और कॉन्क H3PO4, सब चले। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम हेलोजेंस में। ये लिया, है ना। अब क्या होगा सर, दिमाग लगाओ अपना, क्या हो सकता है। मैंने ये लिया, ये लीजिए। इस वाले का क्या, अच्छा मैं बेसिक में क्यों रटते क्यों हूं, ऐसा होगा तो वैसा कर देंगे, वैसा होगा तो ऐसा कर देंगे। इसका काम क्या है, इसका काम है H+ देना, इसका काम है H+ देना। तो H+ कौन लेगा, O के पास क्या है, लोन पेयर। तो ये H+ बोल रहा है क्या तुम मुझे अपना लोन पेयर दोगे, बोला वाई नॉट, लो लो मेरा H+ ले लो। लोन पेयर देके H+ ले लिया, क्या बन गया, OH2+। ऑक्सीजन में प्लस आ गया, तो किसने H+ लिया तो O की 3 बॉन्ड हो गई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गई, तीसरी बॉन्ड। अब चिल्ला रहा है मेरी 3 बॉन्ड, मेरी 3 बॉन्ड, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी हूं, मेरे पे 3 बॉन्ड बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, ऐसी बातें चल रही हैं, गालियां दे रहा है गाड़ी गाड़ी। क्या करें, तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहां से O पे जो प्लस आया है उसको हटाते हैं, पानी निकालते हैं, क्योंकि अपने को क्या है, अपने को केवल, अपने को क्या है, अपने को केवल पानी निकालना है। और यहां से क्या निकल जाएगा, -H2O, क्या निकल जाएगा, -H2O, पानी निकलेगा। पानी बाहर निकला तो क्या बनेगा, देखो बेटा, देखो आराम से देखो, जुगाड़ तो सिखा ही दूंगा बेटा, तो एक बार सीखो। ये प्लस बना, पानी बाहर निकला, ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हुआ, तो कार्बन पे क्या आया, प्लस चार्ज आया। क्या वो प्लस वहीं रहेगा, बोले सर मतलब हमने एक चीज पढ़ी है, कैटायन वहां नहीं रहता, कैटायन गेट रीअरेंज, कैटायन अपने आप को रीअरेंज कर सकता है। तो कैटायन इस वाले केस में अपने आप को रीअरेंज करने की भरपूर कोशिश करेगा। क्या वो रीअरेंज कर सकता, देखो अगर नहीं कर सकता तो बात अलग हो गई, यहाँ पे चांसेस है ना, तो फिर चांसेस बनाओ ना, डरते काहे हो जीवन में। ये 1 नंबर, सर ये सारी मैकेनिज्म बेटा, ये 2 नंबर इतना डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन 12वीं क्लास में है, वहां भी पढ़ाऊंगा वापस 1 2। तीसरी स्टेप, अब क्या होगा, कैटायन वहीं रहेगा या निकल लेगा अपने रास्ते, बस अपने रास्ते निकल लेगा, तो निकालो अपने रास्ते। इस कैटायन को कहाँ जाएगा, राइट में या लेफ्ट में, दिमाग लगाता हूँ मैं जितना बोल रहा हूँ मेरे साथ बोलते रहेंगे सर, ऐसा होगा, राइट में नहीं, लेफ्ट में, क्योंकि अल्फा एज बढ़ रहे हैं, तो रीअरेंजमेंट हुआ। जैसे ही रीअरेंजमेंट हुआ, क्या बना, ये बना प्लस चार्ज, ये रहा 8 अल्फा एच के साथ
8 अल्फा एच के साथ ये बना 8 अल्फा एच। इसके बाद अगर बात करें ये, अब क्या होगा सर? अब या तो पानी वापस हो जाए, यहाँ बहुत तगड़ी हीट देनी पड़ती है। अब या तो पानी वापस हो जाए तो क्या हो सकता है सर? हो ये सकता है अब यहां से पानी निकल चुका है। अब कैटायन बनने के बाद अब बनेगी अल्कीन। अल्कीन कैसे बनाओगे सर? डिहाइड्रेशन क्यों बोलते हैं इसको? यहाँ का OH तो कहीं का H, या तो यहाँ का H, यहाँ वो अब देखते कहाँ का H। ये देखो अब ये आया। अब ये वाला जो कैटायन है आपका, ये जो कैटायन है आपका फाइनल कैटायन बनने के बाद, पहली बात। दूसरी बात, ये रिएक्शन की आरडीएस है, तो स्लोएस्ट स्टेप, बिकॉज आप कार्बन पे प्लस बना रहे हो, हाईली अनस्टेबल। हाँ, अगर ये बनने वाला प्लस अगर स्टेबल हो जाए, अगर ये बनने वाला प्लस स्टेबल हो जाए तो रेट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मान लो इस वाले अल्कोहल की जगह ये अल्कोहल होता, मैं आपसे पूछता कि फर्स्ट और सेकंड किसकी डिहाइड्रेशन की रेट ज्यादा होगी, कैसे चेक करोगे? हटाओ, प्लस बना लिया ये वाला, तो ये वाला नहीं, ना ना ना, वो जो बना वो क्योंकि आरडीएस ये है, और इसका बनाओ, इसका ये, कौन सा कैटायन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला या वो वाला? सर ऑब्वियसली 8 अल्फा एच। चार उसमें तो 8 हो रहे होंगे, जो बन रहा है वो 4 अल्फा एच 8 अल्फा एच, कौन सा ज्यादा है? ये वाला। ये स्टेबल ज्यादा है तो ये जल्दी से पानी निकाल देगा, इसीलिए इसकी रेट ज्यादा होगी। ये फर्क है बेटा, ऐसे करते हैं रेट, सिंपल कार्बो। इसीलिए कह रहा हूं कि जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फिर से यूज हुआ जीओसी का कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैटर कर रही है। फिर से दिल से बोल रहा हूं, समझ जाओ तो बढ़िया है। अब यहां पर आप देखिए कहां से, देखो ये एज ए कैटलिस्ट आया, H प्लस दिया, फिर निकल गए, H प्लस दिया, अब फिर से H प्लस ले रहा है। अब H प्लस कहां से लेगा ये देखो, अब आप खुद देखो बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये कैटायन है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। सर क्यों देख रहे हैं? H प्लस निकालोगे, है ना, ये H प्लस निकला तो कार्बन पे क्या आएगा? माइनस, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। ऐसे यहाँ भी बन सकती है, ऐसे यहाँ भी बन सकती है। ये वाली और ये वाली बॉन्ड तो सेम है, इसलिए दोनों में से कोई भी देख लो, तो 2 केस बना लेते हैं। अच्छा, तो सर में सारी बनानी पड़ती है? बिल्कुल सारी बनानी पड़ती है। एक बार ये बना ली, ये वाला H निकाल के, और जितनी पॉसिबल सब बना लो, ये बना सकते हैं, इन दोनों बना सकते हैं, लेकिन मेजर तो कोई एक होगी। अब मेजर एक कौन सी होगी? अब आप अपना दिमाग लगाइए, मेजर कौन सी होगी? जो ज्यादा स्टेबल होगी वो मेजर होगी। अब स्टेबल कौन ज्यादा है? तो ये वाली ज्यादा है, क्योंकि इसमें 9 अल्फा एच है। ये अल्कीन के पास 9 अल्फा एच है, इस अल्कीन के पास 5 अल्फा एच है, तो 9 और ये 5, ये मेजर है वो माइनर है। आपसे एग्जाम के अंदर मेजर माइनर पूछता है, मेजर पूछता है 99%। ये मेजर है, ये माइनर है। आपको क्या करना, अल्टीमेटली इस पूरे डिहाइड्रेशन की समरी क्या है? H प्लस गया, पानी निकला, अपने को क्या है? पानी निकाला। पानी निकालने के बाद जो कैटायन बना उसको जहां पहुंचाना है पहुंचा दो, अल्टीमेटली रीअरेंजमेंट। और जैसे ही जहां पहुंच गया उसके बाद अल्कीन बना के देख लो, जहां जहां अल्कीन बन सकती है आजू बाजू, जहां प्लस है उसके इधर इधर ऊपर नीचे, जहां पॉसिबल अल्कीन से बना लो। मेजर कौन सी होगी? जिसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग, जो भी व्हाटएवर, बट ऐसा, समझे? सो दैट इज योर डिहाइड्रेशन फॉर ऑल ऑफ यू। एक बार इसको छाप लें, फिर इसके पॉइंट्स हैं, एक बार आप इसको छाप लें, छाप लें, फिर इसके पॉइंट्स पे आता हूं। आप तो इसको पॉज कर लें। पॉइंट देखो, पॉइंट्स में क्या है? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, यस सर। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यस सर। यूनिमोलिकुलर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये आप क्लास 12th में पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। यूनिमोलिकुलर, एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ। आप देखो आरडीएस के अंदर कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? तो सर 2 है ना, अरे वो तो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट में कितने? एक सिंगल। जैसे यहाँ पे कितने हैं? यहाँ 2 लोग हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, समझ आए? तो वैसे ही जो आरडीएस में कितने मॉलिक्यूल है, दैट इज यूनिमोलिकुलर एंड सूडो फर्स्ट ऑर्डर। आप इस वाले पॉइंट को अभी छोड़ सकते हैं, या आपके अभी नहीं है, क्लास 12th में आएगा। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ये काम की चीज है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जितना ज्यादा कैटायन स्टेबल होता जाएगा उतना रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बढ़ता ही जाएगा। रिएक्शन इन्वॉल्व डिहाइड्रेशन, यस सर। पानी निकला, यस सर। कार्बोकैटायन, यस सर। एलिमिनेशन, यस सर। अल्कीन बनी, पानी निकला, प्लस बना, प्लस बन के अल्कीन बनी, दैट इज योर ओवरऑल। ये पूरा का पूरा तीनों इन्वॉल्व हुआ,
समझ में आया आपको? सो दैट इज योर पॉइंट्स फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज अ पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। आपको क्लास 12th में ये भी आएगा, सेटजेफ और हॉफमैन, मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा इसको, सेटजेफ और हॉफमैन की बातें। ये मत सोचना कई बच्चे कि अभी से पढ़ लेता हूँ बाद में तो मजा आ जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कई लोग ऑनलाइन में गधों की तरह सेटजेफ को बोलते हैं स्टेबल अल्कीन। गलत आंसर है। एनसीईआरटी क्लास 12 की क्लियर कर लिखती है कि स्टेबिलिटी की कोई बात स्टेबिलिटी की नहीं होगी हॉफमैन सेटजेफ में। कौन समझा है? लेकिन आई होप आपको ये बातें समझ में आई हो। दैट इज योर डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन का एक पार्ट खत्म होता है, दैट इज योर डिहाइड्रेशन। अब अपन सवाल करेंगे इसके। आओ मेरे साथ क्वेश्चंस करें, आओ मेरे साथ क्वेश्चंस करें, आओ मेरे साथ क्वेश्चंस करें। प्लीज ट्राई ऑन योर हाफ। ट्राई करें सर। रिएक्शन किससे करानी? सेम वही। ट्राई करें, पहले 3 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं अभी, फिर मैं टिक करता जाऊंगा कौन कौन से करने हैं। ट्राई करें बेटा, सभी लोग कोशिश करें। ठीक है, पहले 3 ट्राई करो, चौथा भी ट्राई नहीं करना है, घर पे ट्राई करना है, 5वां भी घर पे करना है। मैं आपको बता दूंगा कौन सा अभी ट्राई करने हैं, या बनाते जाएं। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सर सर कहाँ तुम्हें से। ट्राई करें। ट्राई करें सभी लोग। 1 2 3 और 7 नंबर, ये आपको ट्राई करना है। 1 2 3 और 7 नंबर ट्राई करना है आपको। ट्राई करें। ट्राई करें। उसके बाद पढ़ेंगे डी हेलोजिनेशन, तो 1 मिनट का है। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, फिर पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। कोशिश करें। कुछ नहीं बेटा, सिंपल सा है, सिंपल सा है। प्लस बनाया आप लोगों ने, मैंने क्या बोला, OH हटाइए, प्लस बनाइए, और रीअरेंज करवाया आप लोगों ने। मैं कभी भी ये बात नहीं बोलता OH हटाओ ये लगाओ, क्योंकि है ना, ये आपके कभी फंडामेंटल डेवलप नहीं करता, पर ये मेरी मजबूरी है अभी कि आप हाइड्रोकार्बन केवल एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। अब वो अलग बात है कि मेंस तो मैच कर ही जाएगा। ये प्लस बनाया, अब अल्कीन कहाँ बनाओ? इधर 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 कहाँ बनाओ? तो अल्कीन अब कहीं भी बन सकती है। स्टेबल कौन सी होगी? वो तो सेम, ये तो बिल्कुल वही वाला कैटायन हो गया, ये तो वही वाला कैटायन हो गया, सिंपल सेम। ये लिया प्लस ये वाला, तो ये मेजर है, ये माइनर है। एक मेजर है एक माइनर है, ये वाला मेजर है क्योंकि इसमें 9 अल्फा एच है। दैट्स इट, इतना सा काम करना है। प्लस बनाना है, अल्किन कहाँ बनाएगी? इसमें भी सेम आंसर आएंगे, बिल्कुल सेम आंसर दोनों। रेट की बात करें तो इसके कैटायन ये रहा, इसमें कितना अल्फा एच है? 1 अल्फा एच है। इस वाले में तो भाई साहब 8 अल्फा एच है।
तो जीत गया 2, तो 2 मोर देन 1। जो कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रेट फास्ट होगी। मान लो इसके साथ ये वाला भी होता, ये वाला भी, तो 8 वाला, फिर ये वाला, फिर 1 वाला, जितनी स्टेबिलिटी देखनी है कुल मिलाकर, और कुछ नहीं देखना बेटा, कुछ नहीं देखना। क्वेश्चन नंबर 7 में खास बात क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 नंबर में खास बात क्या है, तुम्हें क्या लग रहा है? रीअरेंजमेंट, रीएक्सपेंशन, बस। टफनेस कैसे बढ़ा दी गई, उल्टी आ रही है, ये प्लस बढ़ा। तो अब इसमें रिंग एक्सपेंशन करना है, बॉन्ड तोड़िए, डेल माइनस डेल प्लस, प्लस यहां से यहां आ रहा है, ये यहां से बॉन्ड बन रही है, तो 5 की रिंग, ये प्लस चार्ज। सर हो गया खत्म, खत्म कर दूं। अब मिथाइल शिफ्ट करेंगे, बोला था 10 बार तो सिखा दिया है। तो मिथाइल शिफ्ट करने के बाद आपका ये बचा प्लस चार्ज। अब यहां अल्कीन 3 पॉसिबल है, 1 2 3, स्ट्रक्चर 3 पॉसिबल है, स्टीरो के साथ अलग हो जाएगी, 3 पॉसिबल है। मैक्सिमम स्टेबल कौन सी होगी? दिमाग भी कह रहा होगा सर बीच वाली, अल्फा एच मैक्सिमम आने वाले हैं, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी दैट विल बी योर मेजर। सर आप माइनर नहीं बना रहे? नहीं, माइनर नहीं बना रहा हूं, दैट विल बी योर मेजर आंसर, दैट विल बी योर मेजर आंसर, दैट विल बी योर मेजर आंसर, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट इज योर आंसर। सर माइनर में क्या होगा, एक अल्कीन यहां भी आएगी, एक अल्कीन ऊपर भी आएगी, माइनर से कोई मतलब नहीं, हम मेजर बना रहे हैं, दैट्स इट। आगे चलते हैं, डी हेलोजिनेशन हम पढ़ चुके हैं, इसलिए बस लिखवा, हेडिंग लिखवानी है इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, बाकी कोई मतलब नहीं है। ये लिया, ये लिया, एरो लिया, एरो पे लिया जिंक हीट, लो हीट की जरूरत नहीं है, जिंक डस्ट या जिंक हीट चलेगा, कुछ नहीं, एक इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट अल्कीन। सोडियम इधर ले लो, कोई भी मेटल ले लो, याद है फ्रैंकलिन रिएक्शन रही है, डॉट डॉट बनाया और जोड़ दिया, दैट इज योर डीहेलोजिनेशन, दैट इज योर डीहेलोजिनेशन, खत्म हो गया। इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म, प्रॉपर मैकेनिज्म क्लास 12 में सीखते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी लेवल की बात करो तो बहुत बढ़िया है, बोर्ड लेवल की बात करो, आपके मेंस लेवल की बात करो तो उतना सफिशिएंट है। आगे आते हैं लास्ट एंड फाइनल, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। मेरा दिल मेरी जान ले, ये लिया, और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, CH3 CH2 CH हमें इस एक्स को निकालना है, ये कह रहा है सही तो मुझे भी सिखा दो बस, किसकी हेल्प लूं? मगर OH की हेल्प ले ले। बोला सर ये सही काम है सर, एक्स को हटाने के लिए आप हमेशा OH की मदद लेते हो, तो क्या करें बेटा, बरसात के मौसम में हम यहाँ क्या लेंगे, NaOH डेल्टा, या कोई भी बेस, ये डी क्या है, बेस, क्योंकि बेस को क्या पसंद है, H। एक कह रहा बेबी, अबे कहते बेबी को बेस पसंद है, वाइस वर्सा किसी ने नहीं कहा आज तक, तो बोल रहा है कि क्या करें सर, फिर इसमें क्या होता है, ये बेस आता है, H ले, क्योंकि आपको H और X निकालना है, तो H या तो ये निकालेगा या ये निकालेगा, ये क्यों नहीं, ये तो 1 3 पे हो गया, कुछ नहीं कर पाओगे, HX निकालना है तो यहां से निकलेगा, H आया, फील चाहते हो, फील, चलो फील देता हूं तुम्हें आज, मन तो कम था पर फील देता हूं। अब आप खुद सोचो, X को निकालना है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डालने पड़ेंगे, एंटी बॉन्डिंग में। इफ यू वांट टू रिमूव द X you must have to put the electrons in ABMO, must have to put electrons in ABMO, so this H must be upper side, क्यों, ये रहा सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, तो होगा क्या, ये बेस आएगा, यहां से H प्लस निकालेगा, H प्लस, और ये जो नेगेटिव आएगा ये लात मार, एंटी बॉन्डिंग में लात मार के इसको बाहर निकाल देगा,
तो H और X अपोजिट साइड में होने चाहिए। इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए एनसीईआरटी से पूछता नहीं है। ये क्लास 12th में जरूर पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में, जो फर्स्ट चैप्टर है एलोल कैलोरीज में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन H और X अपोजिट क्यों चाहिए? X को निकालना है तो उसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। तो H लिया, नेगेटिव बने इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, लात मार के बाहर। तो ये H, तो इसमें एक तरीका और है, ये वाला ले सकते हो, इसीलिए 1 3 नहीं लगते। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा। एक्स जहां है वो अल्फा कार्बन, ये बीटा, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन, आजू बाजू, आजू बाजू का H और X निकालना, ये है आपका। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दो तरीके पॉसिबल है, इधर या उधर? तो आपका आंसर आया CH3 डबल बॉन्ड CH, CH3 प्लस CH2, ये लिया। बीच में एल्कीन, साइड में एल्कीन, बीच में एल्कीन, साइड में एल्कीन, दो पॉसिबल है, दोनों में से मेजर और माइनर, मेजर और माइनर, 6 अल्फा H 2 अल्फा H। ये मेजर क्यों है? स्टेबल ज्यादा है, जो अल्कीन ज्यादा स्टेबल वो तुम्हारा आंसर। बस इतना ही करना है, क्या और क्या तो क्या चांद ताड़े तोड़ के लाओगे तुम, है कमाल कर लोगे तुम। इतना ही था केवल और केवल। ये आपका रिएक्शन, ये आपका मैकेनिज्म। मैं इसके बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, पर अभी नहीं, क्लास 12th में। सिंपल सी बात है, एच निकालना है। अब मैं आपको सवाल दूंगा कि कौन कौन से एच निकालते, कैसे निकालते, उससे पहले क्यों ना पॉइंट्स पे चर्चा कर ली जाए, क्यों ना पॉइंट्स पे चर्चा कर ली जाए। पहले देखो, क्या ये 2 स्टेप में हुआ? कभी नहीं, ये 1 स्टेप प्रोसेस है, सिंगल स्टेप प्रोसेस। आया, लात मारा, बाहर, नो का कोई सीधा काम, सारा काम साथ में, तो प्लस तो कहीं बना ही नहीं, तो नो कार्बोकेटाइन सीधा अल्कीन और नो रीअरेंजमेंट सीधा। ट्रांजिशन स्टेट इज एंटी पेरिस, क्या होता है एंटी पेरिस? अपोजिट में है, H एंड X इज ऑन अपोजिट साइड, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन। एंड ये दोनों एक ही पॉइंट है। ट्रांजिशन स्टेट मतलब जो हो रहा होता है उसमें H और X क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, उसको बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर, और उस वजह से इसको बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन। बायोमोलिकुलर के 2 मोलिक्यूल हैं, एक तो आपका ये वाला है, एक बेस है, एंड जनरली ये सेडजेफ अल्किन, ये आगे आएगा, अभी रहने दीजिए इस पॉइंट को, आगे आएगा सेडजेफ हॉफ में ये। लेकिन हमें तो इसके सवाल आने चाहिए। आइए आप पॉज करके पॉइंट लिख लेना, इतने मैं सवाल लिखता हूँ, आप लोग बिंदास सवाल बनाइए। ट्राई करें आप लोग, कोई भी बेस ले सकते हैं आप लोग। ट्राई करें, मैं टिक कर देता हूँ उनके आगे। 1 नंबर ट्राई करेंगे, 3 नंबर ट्राई करेंगे, 6 नंबर ट्राई करेंगे, बस ये 3 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो करना क्या सब में, यही सिंपल सी हल्की बनानी है यार, इससे सिंपल क्या कहूँ तुमसे। मैं अगर कहूँ
ट्राई करें बेटा सब लोग। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं, कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूं, किसी जुबान में। कोशिश जरूर कीजिएगा बेटा सब लोग। ट्राई करें, ट्राई करते हैं। चलो ट्राई कीजिए, कोशिश जो मैंने टिक किए उनको ट्राई कीजिए। कुछ कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी किया है मैंने यहाँ पर। उसके बाद चलेंगे हम बेंजीन की तरफ। बेंजीन में फिर जीओसी की यादें ताज़ा होंगी, बिकॉज बेंजीन का मतलब ही जीओसी से है। अगर जीओसी आती है तो बेंजीन भी आती है, समझ रहे हैं। चलिए, पहले वाले में अल्कीन दो पॉसिबल है, या तो इधर या इधर, तो दोनों बना लीजिए। टू ब्यूटीन प्लस वन ब्यूटीन, ये अलग बात है कि आपका मेजर जो होगा, मेजर आपका ये होगा, ये आपका माइनर होगा। ये मेजर टू ब्यूटीन विल बी द मेजर एंड वन ब्यूटीन विल बी द माइनर, बिकॉज में अल्फा एच है, इसमें दो है। टू ब्यूटीन में भी दो बनेगी, सिस और ट्रांस। मेजर कौन सी होगी? ट्रांस, बिकॉज ट्रांस वाली ज्यादा स्टेबल है, जीओसी में पड़ा है। इसमें अब यहाँ रीअरेंजमेंट करो, री एक्सपेंशन ना, जब कार्बोकेटाइन ही नहीं बन रहा तो री एक्सपेंशन कहां से होगा? सीधा अल्कीन बनानी है, सीधे अल्कीन में दो अल्कीन पॉसिबल है, या तो ये वाली या ये। सर एक और है ना इधर वाली, ये वाली तो सेम है, ऊपर नीचे वाली। तो मेजर कौन सी होगी? मेजर कौन सी होगी देख लेते हैं। 3 3 6 और 4 10 अल्फा एच, 3 और 1 4 अल्फा एच। ऑब्वियस सी बात है, ये वाली मेजर होगी, ये वाली माइनर होगी। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है, वो आपके पिछली सारी चीजों का रिवीजन हो जाएगा। इसमें बात करें इन्नियोस डेल्टा, तो अल्कीन बनाने का एक ही तरीका है यहाँ, इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर ही पॉसिबल है। तो इसको बोलते हैं स्टाइरीन। मोहल्ले वाले प्यार से क्या बोलते हैं इसको? इसका कॉमन नेम है स्टाइरीन। सर ऐड कर लूं? बिल्कुल ऐड कर लीजिए। स्टाइरीन, ये स्टाइरीन है। अब स्टाइरीन पे HBr जोड़ा है। अब इस पे नहीं करना है, जो P बना P को रिएक्शन कर, अब इस पे HBr जोड़ना है। H प्लस गया, अब प्लस कहां बनेगा? सब प्लस तो यहां बनेगा, Br कहां जुड़ेगा? वहीं जुड़ेगा। इसीलिए Q वाला आंसर क्या आया? अब पता है जेई मेंस वाले क्या पूछते हैं? मान लो इसको X कर देता हूं, X और Q आपस में क्या है? पोजिशनल आइसोमर्स। ये आपका 1 ब्रोमो 2 फिनाइल है, वो वाला 1 ब्रोमो 1 फिनाइल है। आपके दोनों क्या हुए? पोजीशन आइसोमर्स हुए। दैट्स, ऐसे सवाल आते हैं। एलिमिनेशन भी आ गया, एडिशन भी आ गया, डीहाइड्रोहेलोजनेशन भी आ गया, हाइड्रोहेलोजनेशन भी आ गया, और आइसोमरिज्म भी आ गया। ऐसे सवाल मेंस पूछता है। ऐसे यहां पर पहले एलिमिनेशन करवाना है, फिर हाइड्रेशन करवाना है, फिर डिहाइड्रेशन कराना है, समझे? इनमें रेट बतानी है 1 और 5 की, इन दोनों में किसकी रेट फास्ट होगी। तो कैसे कंपेयर करते हैं?
जो ज्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड उसकी रेट फास्ट होगी, जिसमें ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा वो रेट फास्ट होगी। दैट्स इट। ट्राई कीजिएगा प्लीज, मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बहुत इच्छा है कि आप ट्राई करें। अब आते हैं बेंजीन की तरफ। तो बेंजीन की सबसे खास बात क्या है, अब हम चर्चा करेंगे बेंजीन की तरफ। अब हमारे बीच में चर्चाएं होंगी सारी बेंजीन के बारे में, कि बेंजीन के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप इसको कैसे ट्रीट करते हैं, क्या हम इस पर रिएक्शन कर सकते हैं, क्या रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, इन सारे बारे में चर्चा करेंगे। जल पी लूं, फिर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द बेंजीन। चलो लास्ट बेंजीन की रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। बेंजीन क्या है? बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? इसके पास इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आप ये इच्छा रखते हैं कि अगर मैं HBr डालता हूं तो बेंजीन में पाई बॉन्ड टूटकर ये हो जाए, तो ये इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बेंजीन की अच्छी खासी एरोमेट्रिसिटी की वॉट लगा दी आपने और एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बना दिया। तो ये काम तो इस जन्म में पॉसिबल है ही नहीं, कर ही नहीं सकते। तो बेंजीन से पूछा गया कि भाई साहब तुम्हारे पे कुछ करने जाओ तो तुम करने ही नहीं देते रिएक्शन, क्योंकि जैसे ही रिएक्शन करते हैं तुम बोलते हो मेरी एरोमेटिसिटी टूट गई, अब मैं नहीं करने दूंगा। तो बेंजीन ने फिर इन सब की बातें सुनने के बाद एक शर्त रखी कि चलो ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो रिएक्शन के दौरान मेरी एरोमेटिसिटी चली जाए, वो रिएक्शन किस फील करना है इस बात को, वो रिएक्शन की सबसे स्लो स्टेप होगी जिसमें एरोमेटिसिटी जाएगी, लेकिन मुझे मेरी एरोमेटिसिटी वापस भी चाहिए। मतलब सर, अगर किसी फॉर टाइमिंग एरोमेटिसिटी चली भी जाए तो वापस आनी भी चाहिए। यहां पे समस्या क्या है, चली गई, वापस आने का कोई स्कोप नहीं है, दूसरी रिएक्शन करनी पड़ेगी लाने के लिए, हमें इसी रिएक्शन में वापस लाना था। तो फिर हमने क्या किया, हमने फील करना, बेटा देखो अगर समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा, मैं कसम से बता रहा हूं, यू विल फील वेरी गुड। हम लाए इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की एंट्री बाद में होगी, पहले लाते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, दोनों रिएक्ट करेंगे और ये बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा। कोई भी एक पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए जो आपको पसंद हो। मुझे ये वाली पाई बॉन्ड पसंद है, ऊपर वाली, क्योंकि व्यूअरशिप अच्छी आती है। ये लगाया ई लगाया, मतलब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड रही होगी, यहाँ नेगेटिव होएगा तो अभी तो ई प्लस से रिएक्ट किया होगा, यहाँ क्या आया होगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया मैं क्या बोला, पाई बॉन्ड थी, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले पार्ट से रिएक्ट किया ई प्लस, ये बन गया। क्या ये रेजोनेंस कर सकता है? हाँ सर, रेजोनेंस तो कर ही सकता है। तो क्यों ना इस ढांचे को 3 बार बना दिया जाए। ये लीजिए 3 बार, क्यों सर, इधर आया जीओसी, फिर जीओसी, कह रहा हूं बहुत जीओसी, फिर इधर आया ये प्लस प्लस प्लस, इन तीनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हाइब्रिड क्या होगा, ई के रेस्पेक्ट में, ई के रेस्पेक्ट में कैटायन यहां आया, नीचे आया, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पैरा, डॉट 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 डॉट, ये इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। मोहल्ले वाले इसे प्यार से सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, कार्बोकेटायन भी बोलते हैं और वीलैंड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। वीलैंड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। लेकिन बेंजीन की शर्त अब आड़े आ चुकी थी। बेंजीन ने कहा था तुमने मुझे एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बना दिया है, मेरी एरोमेटिसिटी वापस लेके आओ। अब एंट्री होती है न्यूक्लियोफाइल की। अगर न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ जाएगा तो नो रिएक्शन, हमने अभी देखा,
एरोमेटिसिटी चली गई ना, ना हो सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या करें सर, कोई भी एक ले लो इनमें से, ये ले लो, कोई भी एक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो हाइब्रिड ले लो। फिर क्या करें, मुझे अब एरोमेटिसिटी, बेंजीन चिल्ला के बोल रहा है हमको हमारी एरोमेटिसिटी वापस चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल के पास जुड़ने वाला ऑप्शन तो नहीं है। अब क्या होगा, बेंजीन यहां से H मौजूद है, बेंजीन यहां से H प्लस निकालेगा, क्यों सर, H प्लस निकालेगा तो यहां आएगा माइनस, ये प्लस और माइनस वापस से बॉन्ड बना लेंगे। अब यहाँ दो चॉइस थी, या तो हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करता था, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बन के वापस से रिएक्शन यहीं आ जाती। हम H प्लस निकाला और आंसर क्या आया, बेंजीन पे ई, बेंजीन पे ई, बेंजीन पे ई। खुद देखो हुआ क्या, बेंजीन बेंजीन रही, बस H हटके E लग गया। H हटके E का लगना, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिसिटी गई, वापस आ गई। आरडीएस कौन सी स्टेप होगी, स्लो स्टेप कौन सी होगी, जो मुश्किल होगी, कौन सी मुश्किल होगी, ये एरोमेटिसिटी का जाना, ये आरडीएस होगी। इस रिएक्शन को इसीलिए प्यार से मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक, किसने सब्स्टिट्यूट किया, इलेक्ट्रोफाइल ने, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। उर्फ इसको प्यार से बोलते हैं EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये बेंजीन की रिएक्शन है, क्योंकि बेंजीन सिंपल एडिशन तो शो कर नहीं सकता, एडिशन करेगा तो एरोमेटिक टूट जाएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। दैट इज योर रिएक्शन, दैट इज योर मैकेनिज्म। दो स्टेप में रिएक्शन हुई, पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, फिर H निकला, तो उससे अल्टीमेटली क्या हुआ, जुड़ा और निकलना सब्स्टिट्यूट हो गया, पर H हट के E लग गया। अब हमें E पे कहानी करनी है, E क्या क्या हो सकता है, E क्या नहीं हो सकता, इन सब चीजों की जो दास्ता है वो हमें पढ़नी है। लेकिन मुद्दे की बात, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, दो स्टेप रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, अच्छा रेट कैसे कंपेयर करोगे, तो जितना डोनेटिंग ग्रुप होगा, अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। तो इफ यू विल पुट द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, रेट विल इंक्रीज, क्योंकि वो डेंसिटी बढ़ाएगा, विड्रॉइंग ग्रुप डेंसिटी कम करेगा, तो रेट कम हो जाएगी। रॉबिन हुड क्या होगा, रॉबिन हुड जब बेंजीन पे लगते हैं तो नेट क्या करते हैं, माइनस आई, विड्रॉइंग ग्रुप करते हैं, इसीलिए रेट सबसे फास्ट होगी डोनेटिंग में, फिर रॉबिन हुड में, फिर विड्रॉइंग में। समझे बात को, ये आपका ये ऐसे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल पे, एक एक करके, पहले बात करें इलेक्ट्रोफाइल पे, फिर बात करेंगे बेंजीन पे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो आपके जेई सिलेबस में, आपके एनसीईआरटी के अंदर केवल ये 5 रिएक्शन है जो आपको आनी चाहिए, ओनली 5, एंड दैट इज द एंडिंग, बस सर। अब केवल इलेक्ट्रोफाइल की कहानी बची है, और बस मतलब अब अपन दो कहानी बची है, बेंजीन पे लड़ना है और ई पे लड़ना है, बस। That's it. 1 2 3 4 5, एक एक करके पढ़ेंगे। HNO3 H2SO4 कॉन्क H2SO4 और Cl2Fe। ये हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे, ये वाला जीओसी के अंदर। ये 5 रिएक्शन, दैट्स इट।
केवल ये 5 एग्जाम्पल्स हैं, ये है एग्जाम्पल्स ऑफ ईएस। एग्जाम्पल्स ऑफ ईएस ये लिया, ठीक है। अब आपको मैं आगे सवाल भी दूंगा ना, तो ऐसे ही दूंगा, ये लिया। करना क्या है सर, ये क्या है सर, मेरे को तो ये समझ, बस यही समझना है और कुछ है ही नहीं। सबसे पहले लेते हैं, फर्स्ट वी आर गोइंग विद द HNO3 H2SO4। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने तो आईओसी में पढ़ा है ये दोनों ही एसिड है क्या ये दोनों एसिड है कि नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स एसिड, ठीक है। लेकिन अब इनकी रिएक्शन को ध्यान से पढ़ते रहना, एक एक। हम क्या कर रहे हैं, अब एक एक को समझेंगे। पहले इसको, हम इन पांचों से इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। बेंजीन मेरे पास है, E+ लाना है मेरे को, बस इन पांचों से E+ को निकालना सीख रहे हैं। इसको बोलते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हेडिंग डाल सकते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। मतलब हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना सीख रहे हैं। अब आपसे मैं पूछता हूं, सोचना इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, और इस पे नहीं करते करते कम से कम 20 बार सवाल आ चुका है पिछले 4 सालों में मेंस के अंदर, इस पे, हाँ इसके ऊपर। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है सर, ये H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है सर, इसीलिए ये वाला एसिड कहलाता है। इस वाले को बोलते हैं बेस, एक को बोलते हैं एसिड, एक को बोलते हैं बेस। एसिड यहां H+ देगा, एसिड यहां H+ देगा, तो ये क्या बनाएगा, HSO4-, और ये H+ लेगा, तो ये बेस हुआ, ये एसिड हुआ। ओ, इसमें कम से कम 10 बार सवाल आए कि बोथ एसिड्स, दोनों एसिड वगैरह काम करेंगे इस रिएक्शन में ना, दोनों एसिड हैं, पर इस रिएक्शन में ये एसिड है और ये बेस है। ऐसा नहीं होता कि हद दुनिया में ये बहुत बढ़िया बच्चा है, क्या बढ़िया बच्चा है, ये इसके बाकी जिनकी रैंक नीचे है उनसे अच्छा बच्चा है। चलिए उस वहां क्या बना, ये, अब ये बॉन्ड यहां से टूटी, एंड यू आर गोइंग टू गेट NO2+, और ये बाकी पार्ट बना, लेकिन हमारे काम की चीज तैयार हो चुकी है, NO2+, इलेक्ट्रोफाइल तैयार है। ये बेंजीन पे जाएगा, अटैक करेगा, H+ निकलेगा, कोई मिला H हटा के E लगाना है, E क्या है, NO2, E+, NO2+, यहाँ पे NO2+ इज योर इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज योर इलेक्ट्रोफाइल। तो ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, HNO3 acts as base, H2SO4 acts as acid, as well as catalyst, as well as dehydrating agent, सब हो सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल इज योर NO2+, NO2+। तो इस रिएक्शन का आंसर क्या होगा, इस पूरे से क्या जनरेट होने वाला है, ये जनरेट करेगा NO2+, बेंजीन तैयार है, NO2+ तैयार है, दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ गया, बेंजीन पे NO2 नाइट्रोबेंजीन। कैसे हुआ होगा वो ये लिखवा पूरा मैकेनिज्म, नाइट्रोबेंजीन, इसीलिए मोहल्ले वाले इसे प्यार से बोलते हैं, इस रिएक्शन को प्यार से बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। NO2 का लगना क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रेशन रिएक्शन। ऐसे ही इनके अंदर हमें जनरेट करना है, ये दोनों थोड़े से, ठीक है, तो बहुत आसान है, हम जीओसी में पढ़ चुके हैं, ये भी हम जीओसी में पढ़ चुके हैं, ये तीनों पढ़ चुके हैं, ये थोड़ा सा नया है। इसके अंदर क्या होगा, आइए एक एक करके डील करते हैं ना। दूसरा, अभी क्या है ना साला, बड़ा अजीब रहता है आजकल, क्या होता है ना, मैं थोड़ा भी क्लास लेने लगता हूँ, कॉल आ जाता है नीचे से कि भैया ये मिलने आए हैं, बहुत लोग आते हैं दूर।
सेल्फ आयोनाइजेशन। सर ऊपर तो HNO3 था, उसने अब यहाँ H+ देने वाला ये है, H+ देने वाला भी यही है, H+ लेने वाला भी यही है, सेल्फ आयोनाइजेशन। समझ रहे हैं? यही H+ देगा, पानी निकलेगा, SO3 गैस जनरेट हो जाएगी, ओलोन पर देगा, SO3 गैस जनरेट हो जाएगी। यहाँ से क्या ओलियम पड़ा है? ओलियम, क्या तुम लोगों ने ओलियम पढ़ा है? ओलियम, बस वही होगा। यहाँ से क्या जनरेट हो गया बेटा? SO3 गैस। आप चाहें तो इसकी जगह ओलियम भी ले सकते हैं, और ओलियम, क्योंकि ओलियम में डायरेक्टली क्या होता है, H2SO4 विद SO3, निकाला होगा आपने परसेंटेज भी, तो SO3 ले सकते हैं। तो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है? कौन है वो? कौन है वो? SO3। इसीलिए ये आपका इलेक्ट्रोफाइल तैयार है। बेंजीन पे SO3 लगा दीजिए, वैलेंसी को पूरा करने के लिए SO3H लग जाएगा। ये है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन, बेंजीन पे सल्फोनिक एसिड का लगना, सल्फोनेशन रिएक्शन। ऐसे एनोड लगा, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ऐसे अलग अलग सब में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन पढ़ रहे हैं। E+ कहाँ से ला रहे हैं, फिर हम थोड़ी सी फाइट करेंगे बेंजीन पे, एंड दैट विल बी आवर लास्ट फाइट। दैट्स इट। बेंजीन में क्या फाइट है? GOC की। अगर OMe लगा दिया या मिथाइल लगा दिया तो क्या होगा? तो मिथाइल इलेक्ट्रॉन देने वाला है, रिंग और एक्टिवेट हो जाएगी और फास्ट रिएक्शन होगी। बस ये ऐसे कुछ नहीं। ये लिए इन तीनों के अंदर यू कैन ऑल्सो टेक Fe की जगह आप कोई भी लुईस एसिड ले सकते हैं। आप कोई भी लुईस एसिड लीजिए, ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये भी, तीनों एसिड है। तीनों में क्या करना है? लुईस एसिड का काम है। यहाँ Cl2 लिखा मैंने, सॉरी, आप लोग को भी मिटना पड़ा। X2, कोई भी X हो सकता है ना, X2Fe या X2 समथिंग। तो क्या होगा इसके अंदर? ये लिया, कोई भी एलेक्स ले लीजिए, Fe ले लीजिए, Fe कोई भी ले लीजिए, एनी लुईस एसिड, Cl2 ले लो, कुछ भी ले लो। उसका काम क्या है? लुईस एसिड का काम क्या है? एक पे पॉजिटिव आ रहा होगा, इन प्रेजेंस ऑफ दैट वन विल बी डेल्टा पॉजिटिव, वन विल बी डेल्टा नेगेटिव, है ना? तो एक पार्ट X नेगेटिव वाला पार्ट तो निकल जाएगा लुईस एसिड के साथ, और पॉजिटिव वाला पार्ट बच जाएगा। हमें वही तो चाहिए था। तो पॉजिटिव वाला पार्ट कौन है? X+, और साथ में क्या बन गया? AlX4 माइनस, या FeX4, ऐसे FeX3 ये बन जाएंगे, साथ में लुईस एसिड बन जाएगा तैयार। हमारे काम की चीज क्या है? X+, अल्टीमेटली दैट इज आवर लुईस एसिड, दैट इज आवर इलेक्ट्रोफाइल। X+, X क्या है? हेलोजन। जब बेंजीन पे X लगेगा तो क्या बोलेंगे? हेलोजिनेशन। ये आपके 12th क्लास में वापस आएगा, प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन्स। बेंजीन पे X, आप बेंजीन पे X लगा रहे हो ना, आप हेलोरीन्स, हेलोजन लगा रहे हो, हेलोरीन्स बोलते हैं इसको, प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन्स। रिएक्शन को प्यार से बोलते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजन का लगना। तो सब फिर तो इन दोनों में भी सेम होगा, आप खुद देख लो, यहां पर भी वही होगा, ये टूटेगा, समझे? ये टूटेगा, नेगेटिव गया उसके साथ, पॉजिटिव R+, R लगेगा, यहाँ पे ये प्लस, खत्म, यही आंसर है। मतलब सर मैं लिख रहा हूँ आगे, वैसे तो R, तो बेंजीन पे क्या लग गया? R+ आया तो R लग गया, RCO+ आया तो बेंजीन पे COR लग गया। ये C(R), C(R), ये इसको बोलते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं? R को क्या बोलते हैं? अपन IUPAC में पढ़ा, अल्काइल ग्रुप, इसको बोलते हैं अल्काइलेशन। तो जिस बंदे ने कांड किया था उसका नाम था फिडेल क्राफ्ट, फिडेल क्राफ्ट, अल्काइलेशन। और इस वाले को बोलते हैं फिडेल क्राफ्ट
बंदे का नाम, इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप, पढ़ा है अपन ने एसी असाइल ग्रुप। तो ये असाइलेशन, एक होती है अल्काइलेशन, एक होती है असाइलेशन, बाकी सबका सब सेम। इसका मैं आपको डिटेल मैकेनिज्म लिख देता हूं। आप खुद भी कर सकते हैं, ये अपन पढ़ चुके, मुझे अच्छे से याद है, अपन ने इसको जीओसी में पढ़ा है। कुल मिला के हम इलेक्ट्रोफाइल जब भी लाएंगे ना बेटा, वो उन सबका काम ही यही है। हम जब भी इलेक्ट्रोफाइल लाएंगे उन सबका काम ही यही है कि बेंजीन पे लग जाना। तो हम इलेक्ट्रोफाइल ढूंढ रहे हैं अल्टीमेट। सर H प्लस क्यों नहीं लग जाता? H तो भी लग सकता है, पर H को निकाल के H लगाने का क्या फायदा है? ये देखो RX प्लस AlX3, X के पास क्या है? लोन पेयर। आओ तो ये नेगेटिव वाला पार्ट हो गया, ये पॉजिटिव वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट निकल गया, R पे क्या आ गया? पॉजिटिव। हमने ऐसा कुछ पढ़ा है जीओसी में, याद करो। इसीलिए कहता हूँ ना, जीओसी बहुत अच्छे से पढ़ लो, जीओसी बहुत अच्छे से कर लो। R पॉजिटिव AlX4 माइनस, R पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हो गया, R पॉजिटिव क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और RCOX की बात करें, ये सेम X गया, ये पार्ट निकला, क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, और AlX3 AlX4 माइनस, ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये प्लस वाला ये बेंजीन में जुड़ जाएगा, ये बेंजीन जुड़ जाएगा। तो हर केस में हमने इलेक्ट्रोफाइल निकालना सीखा। दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज योर रिएक्शंस ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं वो सीखा। अब ये पार्ट हमने कैसे होता है, पहले रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर एग्जांपल्स, फिर इन एग्जांपल्स में क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं उन सबको लिखा, है ना। तो ये आप छाप लीजिए, फिर हम चालू करेंगे बेंजीन के बारे में बात, और फिर इसके सवाल करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट द डिस्कशंस, है ना। छाप लीजिए इसको, जल्द से छाप लीजिए, जल्दी इसको छाप लीजिए। चलो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। ये हो गया, आपने छाप लिया होगा। छापने के बाद अब आप देखो, बेसिक काम कंप्लीट हुआ। अब मुझे आपको केवल ये बताना है, देखो सिंपल से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने एक बार NO2 लगाया, एक बार मैंने SO3H लगाया, मैंने X लगाया, मैंने R लगाया, मैंने COR लगाया, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 चीजें लगाई। इसको मैंने नाइट्रेशन कहा, इसको मैंने सल्फोनेशन कहा, इसको मैंने हेलोजिनेशन कहा, इसको मैंने अल्काइलेशन कहा, और इसको असाइलेशन कहा। इन पांचों की बात करें तो हमने इसी का कहां से बने? ये मिक्स एसिड से बना, ये सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम से आया, ये हेलोजन के साथ लुइस एसिड क्यों लिया? क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट X2 लूंगा तो लफड़ा है, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, पर क्योंकि बेंजीन खुद बोलता है मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, मैं एरोमेटिक कंपाउंड हूं, तो नहीं करूंगा रिएक्ट। ठीक है भाई साहब, तुम्हारी इज्जत। तो इसीलिए हम X प्लस बनाते हैं। आप देखिए हर जगह मैंने प्लस जनरेट किया, उसका रीजन ही यही है कि भैया X प्लस बनाने का लॉजिक ही यही है कि भैया अच्छा इलेक्ट्रोफाइल, जल्दी रिएक्शन, ये चाहता है रिएक्शन हो, और ये और SO3 और इसकी इच्छा नहीं है कि वो रिएक्शन करे। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आई कि मैंने क्या कहना चाहा। तो ये काम आपको सोचना है कि भैया हम कर क्या रहे हैं। ये X2 X प्लस हो गया, ठीक बात है, डन डन। अब कि सर अब ये तो हो गया इलेक्ट्रोफाइल की बात, दो लोग थे, एक बेंजीन थी, इलेक्ट्रोफाइल। अब पता क्या करूंगा, मैं आपको अलग अलग रिएक्शन दूंगा, और उस पर अलग अलग ये पांचों एक साथ लिख दूंगा, इसी को कॉपी मार के। और बेंजीन में अलग क्या, बेंजीन लूंगा, टोलुइन लूंगा, ये क्या होगा।
तो इसमें सबसे पहली बात होती है रिएक्टिविटी की, जो हम पढ़ चुके हैं, हेडिंग डालिए रिएक्टिविटी। आप बताइए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हुआ, सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, ये मैं तो जानता ही नहीं हूं। ईडीजी होते हैं जैसे कि आपके प्लस आर वाले जो नेट प्लस आर करते हैं, प्लस एच या प्लस आई नेट, यहां बातें नेट की होंगी। केटायन की स्टेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, रिएक्टिविटी का पहला मतलब है कौन जल्द इलेक्ट्रोफाइल जल्दी किसके पास पहुंचेगा, कि भैया तेरे पास इलेक्ट्रॉन है या बला पहले किसके पास जाएगा, दैट इज अ रिएक्टिविटी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो रेट क्या होगी, रेट इंक्रीज होगी, रेट विल इंक्रीज, क्योंकि डेंसिटी बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डेंसिटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रोफाइल बोलेगा आ जाओ जल्दी अप्रोच कर लो कर लो कर लो, दैट्स इट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ लाइक माइनस आर माइनस एच माइनस आई, तो रेट क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि ये खींचेगा। तो NO2 CN साइनाइड ये सब लोग क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। GOC इसको नहीं याद हो जाके प्लस आर के बाद एक टेबल देख लेना जो मैंने बनवा रखी 30 कंपाउंड्स की। रॉबिन हुड ये नेट क्या करते हैं, नेट माइनस आई करते हैं। नेट क्या करते हैं, ये नेट माइनस आई करते हैं, तो रेट यहां भी कम होगी, लेकिन ठीक है इनसे मुकाबले तो कम है। इसीलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे तगड़ा आएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देन रॉबिन हुड, and then electron withdrawing group. So that will be the order. तगड़ इलेक्ट्रॉन दे, अब आपको पे कुछ भी कंपाउंड दे दूं, अब मैंने मान लो आपको दे दिया, इस पर 100 सवाल दे सकता हूं मैं आपको। मान लो मैंने आपको पूछ लिया OMe, बेंजीन, पहले मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि रेट कैसे कंपेयर करेंगे, फिर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इन पे अटैक कराना हो तो फिर कहां करेंगे, समझे। तो यहां तो आपको पता है कहीं भी लगा लो, इनमें कहां लगाएंगे, कोई फिक्स पोजीशन है क्या, ऐसे केसेस में क्या करेंगे वो देखेंगे। वाह मास्टर वाह, हमारा मास्टर बहुत तेज। ट्राई करें, आप लोग ट्राई करें, रेट कंपेयर करें, आप लोग ऑर्डर निकालें, आप लोग ऑर्डर निकालें। लीजिए तीनों क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अरे कराने को पूरी GOC ही है, अब कुछ है थोड़ी कि मैं कुछ अलग थोड़ी कराऊंगा। PQRS लिखिए और ट्राई कीजिए। क्या करना है सर, अरेंज कीजिए इनको इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के ऑर्डर में, ES के ऑर्डर में, भैया इन चारों में सबसे फास्ट रिएक्ट कौन करेगा, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए आप लोग सभी लोग। कंपेयर द रेट, कंपेयर द रेट, कंपेयर द रेट ऑफ ES, कंपेयर द रेट ऑफ ES, कंपेयर द रेट। देखो कैसे चेक करूं सर, O के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये क्या हो गया, प्लस R हो गया, इलेक्ट्रॉन देगा तो डेंसिटी क्या हुई, बढ़ गई। NO2 क्या करेगा, माइनस R खींचेगा, डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। मिथाइल के पास क्या है, अल्फा H है, प्लस H हाइपर से इलेक्ट्रॉन देगा, 3 अल्फा H है, कुछ नहीं है। तो सबसे शानदार डेंसिटी कहां है, P वाले में, फिर कहां है R वाले में, फिर कहां है S में, फिर कहां है Q में। सर R और ये S और Q में समझ में नहीं आया, अरे कुछ नहीं, इसमें कम हो गई तो इसमें फिर भी ठीक है। इनको ट्राई करें, अल्फा H हाइपर देखें पहले, इंडक्टिव मत देखिएगा, चलो देखो कम दे, अरे भाई प्लस 3 अल्फा H, 1 अल्फा H, 3 अल्फा H, 0 अल्फा H। तो सबसे शानदार कौन सा हो बेटा, P, फिर Q, फिर R, फिर S। सर R और S में कैसे कंपेयर किया आपने, R के अंदर 0 अल्फा, अरे तो प्लस आई तो कर रहा है,
क्या लग रहा है, प्लस आई ग्रुप। तो अल्फा हाइपर नहीं लग रहा, तो इनेक्टिव तो है, यहाँ तो कुछ नहीं है। कम से कम ये प्लस आई से थोड़ी डेंसिटी तो बढ़ा रहा होगा, इससे तो अच्छा हुआ थोड़ा सा, इसमें कम। ये तगड़ा है। क्यों तगड़ा है? क्योंकि ये रॉबिनहुड है। ये कौन है? रॉबिनहुड। और रॉबिनहुड नेट क्या करते हैं? माइनस आई। नेट क्या करते हैं? माइनस आई। अब इनके लिखिए, ट्राई कीजिए ना यार, ट्राई कीजिए, मजा आ जाएगा। दैट इज ये जो आपने पढ़ा, ये क्या है? ये है रिएक्टिविटी। ये क्या है? रिएक्टिविटी। समझे? ट्राई करो, ट्राई करो। दिस इज योर रिएक्टिविटी। उसके बाद आएगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब इन पे अटैक करना तो कहाँ करा है, इसमें तो आपने सीख लिया। इन पे अगर ये होते तो कहाँ अटैक होता? तो पता है आपको, पूरी 12वीं क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। इस पे पढ़ोगे तो हेलोरिन्स हो गया, इस पे पढ़ोगे फिनॉल हो गया, इस पे पढ़ोगे ईथर हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इस पे CHO पे पढ़ोगे तो अल्डिहाइड हो गया, CO पे पढ़ोगे तो एसिड हो गया, कीटोन पे पढ़ोगे कीटोन हो गया, NH2 पे पढ़ोगे अमाइंस हो गया। तो पांचों चैप्टर एक साथ कवर होते हैं एक अकेली रिएक्शन से। इसीलिए दिस रिएक्शन विद दिस ES इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिया। अब देखो इसमें क्या, OH के पास क्या है? लोन पेयर। तो लोन पेयर तो Cl के पास भी है, पर उसके पास वेकेंट डी भी है। इसलिए आपको याद करो, GOC के पन्ने पलटो बेटा। अब यहां पर होने से फायदा नहीं है। CN का क्या है? -R ट्रिपल बॉन्ड N है, तो SC पे प्लस आएगा, N पे माइनस आएगा। इसके पास लोन पेयर। हाँ, OH और इसके अंदर वो अच्छा क्यों है? इसका लोन पेयर तो इस तरफ रेजोनेंस कर रहा है, तो इस तरफ जाने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो गई। हाँ, जाएगा तो है ही है। तो सबसे बढ़िया Q, फिर S, फिर T। कई बच्चे उसके लोन पेयर के चक्कर में इसको आगे कर देते हैं। वो नेट क्या करता है? -I। फिर आएगा P, फिर आएगा QSTPR। That's it. तो दैट इज योर रिएक्टिविटी ओरिएंटेशन वाला पार्ट। अब आता है ओरिएंटेशन। अब आते हैं ओरिएंटेशन पे। सर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? कि मान लो मुझे कहीं लगाना है, तो अब आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा। मैं ओरिएंटेशन में सीधा आंसर बनाना सिखा रहा हूं, लॉजिक भी सिखाऊंगा, और क्यों होता है वो भी सिखाता हूं। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन, इफ पॉजिटिव इज स्टेबल with G, then OP, orthopera, will be मेजर। मैं सिखा रहा हूं सब क्या है। तो G क्या है? यहाँ बेंजीनवा पे G कुछ भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, OMe हो सकता है, OH हो सकता है, कुछ भी हो। मतलब इस G की रेस्पेक्ट में बातें हो रही कि भाई G क्या हो। तो G अगर G के बाजू में इस जगह ये पाई बॉन्ड तोड़ी, G के बाजू में अगर प्लस स्टेबल है, कैसे स्टेबल है? +R +S, कुछ भी, मतलब G कैन बी स्टेबल में लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड रॉबिनहुड। ये क्लास 12 में पढ़ेंगे रॉबिनहुड का ट्रिप हेलोरिन्स के अंदर। पर अभी आपके लिए सिंपल, अभी आपका काम हो गया, बेंजीन पे आती रिएक्शन, काम खत्म हो गया। मैं आपको सिखा सब रहा हूं। ये लिया, इफ G इज लिखिए, आप लोग लिखिए, इफ पॉजिटिव इज अनस्टेबल विद G। बोले तो फिर अनस्टेबिलिटी कैसे आ सकती है, आप खुद बता दो। सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बचा बस, तो ठीक है। अगर यहां कोई विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके पास में प्लस स्टेबल नहीं है, तो फिर हम ऑर्थो पैरा पे नहीं, क्योंकि यहां अटैक कराओगे तो प्लस यहां बनेगा, बिल्कुल स्टेबल नहीं है, तो भाई अपने तो मेटा पे अटैक कराएंगे। मेटा विल बी द मेजर आंसर। और अगर ये हुआ
तो ऑर्थो पैरा विल बी द मेजर आंसर। सर ये क्या है, एक बार आप मुझे समझा दो, मैं अब आपको लिखिए क्वेश्चंस। क्वेश्चंस, ठीक है, लिखिए, ट्राई कीजिए आप सभी लोग, कोशिश कीजिए बेटा, सभी लोग कोशिश करेंगे। पहला और दूसरा क्वेश्चन तो आपको सबको करना ही है, ट्राई कीजिए। तीन, चार, पाँच, सर पांच रेस हैं एक साथ, पहला क्वेश्चन ट्राई करें, आप सब लोग आंसर बनाए, आप लोग काम आंसर बनाने का है, मेजर आंसर बनाना है आपको। you have to draw the major answer. What will be the major answer? ट्राई करें, पहले दो ट्राई करें, बेंजीन पे बनाइए, उस पर आंसर बनाइए, नहीं भी आया तो मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। आप ट्राई कीजिए, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन। ट्राई कीजिए, पहले दो ट्राई कीजिए, फिर अपन चलेंगे, फिर अपन मूव करेंगे। ट्राई कीजिए, मेरा चलो मैं बताता हूँ, सिंपल सा, आपको इतना तो पता है, यहां से क्या आएगा, NO2 प्लस, ये पता होना चाहिए बस, यहां से क्या आएगा SO3, यहां से क्या आएगा Cl प्लस, यहां से क्या आएगा CH3 प्लस। सर मान लो ऐसा प्लस होता जो रीअरेंज करता था, वो रीअरेंज करवाते, ये यहाँ पे क्या आएगा बताऊंगा, सब एग्जांपल आएंगे अभी, प्लस। ट्राई करो, आंसर बनाइए, इसका आंसर क्या हुआ, PHNO2 नाइट्रोबेंजीन, इसको पीएच मान लेता हूँ, ये क्या हुआ PHSO3 सल्फोनेशन, इसमें क्या आएगा बेटा क्लोरोबेंजीन, इसमें क्या आएगा टोलुइन, लो हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन आ गया, यहाँ क्या आ गया PHC डबल बॉन्ड O CH3 एसिटोफिनोन। इसमें अब जैसे ये वाला ग्रुप क्या है, क्या इसके पास में प्लस स्टेबल है या नहीं है, हाँ सर ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, प्लस एच ग्रुप है 100%, ये इसके पास स्टेबलाइज है तो अटेगी, या तो ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा, मेजर कौन सा होगा, ऑर्थो पैरा तो दो बनेंगे, मेजर मतलब अगर मान लो एक XYZ ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो वाला अगर 20% है, मेटा वाला 10% होगा, तो 70% आपका पैरा होगा। सर पैरा मेजर क्यों होगा, क्योंकि यहां अटैक करने में थोड़ा हिंड्रेंस वाला फैक्टर आता है, इस वजह से यहां पर आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि CH3 लगाया, नीचे मेटा, देखो ऐसा ही ध्यान रखना, एक चीज और बोल दूं मैं आपको, यहां पे क्या लगा बेटा, यहां लगा NO2,
यहाँ क्या लगा SO3H, यहाँ क्या लगा Cl, यहाँ क्या लगा CH3, यहाँ पे क्या लगा CO CH3, और साथ में ऑर्थो वाला भी बनाओ, प्लस ऑर्थो प्लस ऑर्थो प्लस ऑर्थो प्लस ऑर्थो प्लस ऑर्थो, पैरा प्लस ऑर्थो, सब ऑर्थो वाला यहाँ वाला। अब ये नहीं मेटा भी बनाओ, फिर तो मेटा बना लो, फिर मेजर ये दोनों होंगे। इनमें दोनों में मेजर इन जनरल क्या आता है, पैरा वाला मेजर हिंड्रेंस, कि यहाँ अप्रोच करना थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से थोड़ा सा इफेक्ट आता है। इसमें आपको सोचना है, इसमें आपको सोचना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि CL कैसा है, रॉबिन हुड है, तो ओरिएंटेशन मतलब कहाँ लगाना है, और तो बेटा ऐसे सिंपल से बात है। देखो बेटा, कर सकते हो तो कर लेना, प्लीज ट्राई करना। एक दो और दे देता हूं। इतना सब क्यों दूं? कौन सा क्वेश्चन था, 4 के बाद 5? छह, बेंजीन, ये आया नंबर, उसको वो तो नहीं आएगा। सात नंबर, ये एक एक्सेप्शन है जो ना कभी जेई मेन से पूछा जाएगा, ना कभी जेई एडवांस से पूछा जाएगा। तो फिर आप क्यों पूछ रहे हो, बता देता हूं, ताकि तुम जैसे गधों को कभी दुनिया में कहीं मिल जाए तो रोना। ये लीजिए, ट्राई कर सकते हैं, सिंपल सा है। सर इसमें एक्सेप्शनल क्या है, क्लियर लिख दीजिए। ना मेंस में है, ना एडवांस में, ना बोर्ड में, ओलंपियाड में आ सकता है। इसमें क्या अलग, क्या है सर, इसमें क्या दिक्कत है सर? ये लिया आपने जो सिखाया उसमें क्या दिक्कत है? ये इसमें एक अच्छी बात या अलग बात क्या है कि ये वाली बॉन्ड फटाफट से टूट सकती है, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जल्दी से बाहर निकल जाएगा। क्यों टूटी ये सर? CH3 तो नहीं टूटती, क्योंकि यहां बनने वाला प्लस बहुत ज्यादा स्टेबल है। मान लो यहां OMe लगा दो तो बैक बॉन्डिंग की वजह से और स्टेबलाइज हो गया, और जल्दी टूटेगा ऐसे। इस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल ये नहीं, इलेक्ट्रोफाइल ये है। प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो गई तो ये रुक जाएगा रिंग पे, तो आंसर विल बी टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। टर्शियरी ब्यूटाइल, ऐसे इस पे ट्राई करना, इस पे ट्राई करना। ये होमवर्क है आपका, पूरा होमवर्क है आपका, पूरा होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा। आई होप आप सभी को रिएक्टिविटी, ओरिएंटेशन सब कुछ समझ में आया हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोगों से ऐसा पूछ ले, चलो मैं यही बना देता हूँ, एक 9 नंबर करके एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, कि मान लो ऐसा हो, एक मिथाइल हो, एक OMe हो। अब बताओ, मान लो मैंने इस पर रिएक्शन करवा दी, मान लो मैंने नाइट्रेशन ही करवा दिया, HNO3H2SO4, तो नाइट्रेशन कहां होगा? मेजर आंसर P पर या Q पर? कैसे चेक करूं?
मिथाइल का ऑर्थो या OMe का ऑर्थो, क्या करें ऐसे केस में? ये सोचिए कि कैटायन, मैंने क्या बोला, कहां लगाना है ये डिसाइड कौन कर रहा है? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल है, Me के पास या OMe के पास? बोल रहा है सर BB मिल रही है, तो फिर मुझे और किसके और जीने को और क्या चाहिए है? तो है तो मुझे और क्या चाहिए? लो बैक बॉन्डिंग मिल गई, BB मिली है। सर इसके वाले के पास, ये वाले के पास ज्यादा स्टेबल है, तो फिर इस वाले जिसके पास कैटायन ज्यादा स्टेबल है उसका ऑर्थो और पैरा। हाँ पैरा पे तो मिथाइल लगा हुआ है, तो वहां तो जाने से रहे, ऑर्थो पे लगेगा। ऐसे सवाल जेई में आते हैं, कहां लगाएंगे, कहां लगाएंगे? समझ में आया सबको? सो दैट विल बी द, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो, आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आई हो। ये यहां तक का पूरा पार्ट खत्म होता है, आज का सारा कंटेंट खत्म होता है। अब हम चलेंगे डिस्कशन की तरफ। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द डिस्कशन। जल्दी से इसको छाप लीजिए और यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। प्लीज इसको फटाफट छापिए, प्लीज फास्ट, फटाफट छाप लीजिए इसको, छापिए छापिए छापिए। अब हम चलते हैं डिस्कशन की तरफ। पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं जो कल का था, फिर आज वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। आप आराम से, आप तो आराम सॉल्व करना, ये बड़ा आसान आसान से थे। ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन CCl4, ब्रोमीन वाटर और ब्रोमीन वाटर NaCl, तीनों आंसर निकालने थे। एक अपने सॉल्व किया था, इसकी बात करें सिंपल सा है। ब्रोमीन का आंसर हो गया Br, पहले का आंसर ये हो गया। दूसरे में ब्रोमीन वाटर में ध्यान रखने वाली बात क्या है, जेई मेंस क्या करता है पता है? ये सवाल देता है, फिर IUPAC नाम पूछ के पता क्या करता है? अब OH कहां, Br कहां? एक तो NCC बनेगा Br से, फिर OH लगेगा, कहां OH कहां Br? तो मैं क्या करूं सर? तो ये सोचना होता है कि साहब OH वहां लगेगा जहां कैटायन ज्यादा स्टेबल हो, तो प्लस कहां स्टेबल है? क्यों सर? NCC वहां से खुलता है जहां प्लस, प्लस कहां स्टेबल है? ऊपर या नीचे? नीचे सर। तो यहां आएगा OH, यहां आएगा Br, सेंटर कैरल है, दो बनेंगे, यहां सेंटर कैरल है, तो यहाँ ये आंसर आएगा 2 में, सेकंड है, हाँ 1 में, 2 में, 1 मतलब ब्रोमीन ब्रोमीन वाटर, ये आंसर 2 में भी आएगा। क्यों सर? ब्रोमीन तो यहाँ भी है, मतलब ब्रोमीन वाटर में Br भी है, BrOH भी है, ये मेजर होगा, ये मेजर होगा। तो मैं अब आता है ब्रोमीन वाटर इन NaCl, Br भी आएगा, BrOH भी आएगा, एक आंसर और आएगा BrCl, Cl यहाँ क्यों? क्योंकि कैटायन वहां NCC वहां खुलता जब प्लस स्टेबल, तो ये रहा तीसरा, है ना? तो ये आपका 2 में भी बनेगा, 3 में भी बनेगा, ये भी 3 में भी बनेगा, Br भी तीनों बनेगा। हाँ मेजर अभी भी यही होगा, पानी, क्योंकि पानी बाकी किसी को, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और किसी को अटैक नहीं करने देगा। यहाँ पर भी सेम चीज है, कोई चेंज नहीं है, बस दिमाग ये लगाना है कि NCC कहाँ से खोलना है। यहाँ तो वो भी नहीं पूछ रहा वैसे आपसे, ये लिया, यहाँ सेंटर कर लिया, है ना, ये लिया, फिर NCC यहाँ Br, OH कहाँ, OH यहाँ क्यों, OH यहाँ क्योंकि प्लस यहाँ स्टेबल है, तो NCC यहाँ से खुलेगा, ये तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में ये बनेगा, ये ओनली ये सेकंड थर्ड में बनेगा, ये थर्ड में बनेगा, मेजर दोनों तीनों में यही होगा। फर्स्ट में मेजर, ये फर्स्ट में यही बन रहा है तो यही मेजर आएगा। ये वाले में ध्यान, इन दोनों में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एंटी एडिशन है। तो अगर देखो वैसे मेंस पूछता नहीं है, पर फिर भी Br यहाँ ऐसे बनाओगे तो चलेगा, पर इससे अच्छा होगा आप इसको ऐसे बनाइए, मच बेटर होगा। इसको ऐसे ना बना के हम ऐसे बनाए कि अगर मिथाइल वेज है तो Br कहाँ होगा, डैश, तो अगर एक Br नीचे है तो अगला Br जो होगा ऊपर होगा, कि एंटी एडिशन है। प्लस मिरर इमेज, डाउन अप डाउन, ये बना। ऐसे ही OH लगा, OH कहाँ लगेगा, OH कहाँ लगेगा, OH अगर नीचे है OH यहीं आएगा, क्योंकि प्लस यहाँ स्टेबल है, तो Br ऊपर आएगा, प्लस मिरर इमेज, और ऐसे Cl वाला यहाँ Cl यहाँ Br, वो बना लोगे। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में आएगा, ये सेकंड थर्ड में आएगा, वो केवल थर्ड में आएगा, मेजर हमेशा यही होगा। कुछ इसके अंदर क्या होगा, सेम, बस ये मिथाइल नहीं होगा, वेज डैश डैश वेज तो आएगा ही आएगा। ये आप क्लास 12 में वापस पढ़ते हैं, इतना डेप्थ में जो आप पढ़ रहे हैं ये वैसे भी आता है वापस। ये प्लस,
ये सब के सब क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस, ये सब क्या है माइनस, ये तो फिक्स है माइनस है, एंटी एडिशन है। तो हमको कैसे पता, बताया ना आपको मैंने, ये प्लस है ये माइनस। तो सीधा आंसर बनाने का तरीका क्या है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यही सब करना है ना। तो आपको करना ही है प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। कैसे करोगे, प्लस माइनस माइनस मतलब एक बी आर इधर है तो एक बी आर उल्टा होगा, क्योंकि माइनस मतलब क्या हो, उल्टा। प्लस मतलब सीधा से, माइनस मतलब प्लस, प्लस दोनों सेम साइड है। एच एच, वहां कौन है मिथाइल, यहाँ कौन है मिथाइल, मिथाइल सिमेट्री है क्या, नहीं है, तो इसकी मिरर इमेज ऐसे, समझे। इसके इन सबको तो केवल आप, इन सब केवल आप ब्रोमीन जोड़िए, ब्रोमीन जोड़िए, सबकी जरूरत ही नहीं है इसमें, माइनस माइनस प्लस। तो आपको सिंपल से देखना है, मिथाइल मिथाइल माइनस माइनस प्लस मतलब दोनों बी आर विल बी ऑन सेम साइड, प्लस प्लस मतलब सेम साइड, माइनस मतलब उल्टी साइड। ये इसके अंदर क्या फर्क आएगा, इसमें क्या फर्क आएगा, यहाँ मिथाइल यहाँ इथाइल आ जाएगा बस, और क्या फर्क आएगा, यहाँ क्या फर्क आएगा, यहाँ मिथाइल इथाइल आ जाएगा, और क्या फर्क आएगा, कोई फर्क नहीं है। दैट्स इट। ये कुल मिला के ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आप बस क्वेश्चन देखिए, प्लस माइनस माइनस भी सीख गए ना तो भी काम हो जाएगा, इतना ही करना है। इसमें आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि पानी कहां जोड़ोगे, बी आर कहां जोड़ोगे, OH यहां, बी आर है, क्यों सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये, अच्छा एक चीज और, अगर ये वेज है डैश होगा प्लस मिरर में, सर OH यहां क्यों नहीं, क्योंकि CO ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पे, ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। तो इस वाले केस में क्या होगा बेटा, यहां आएगा वेज, मान लो कोई एक, तो ये उल्टा हो जाएगा, डैश हो जाएगा, इसको डैश मानोगे तो वेज हो जाएगा, प्लस मिरर में लिख रहा हूं ना, डैश वेज वेज डैश। तो OM या सॉरी OM लिख दिया मैंने, वाटर ना, OH यहां आएगा, BR वहां आएगा। सोच रहे हो, OH और BR की पोजीशन पे खेल रहा हूं। यहां पर क्या होगा, NCC बनेगा, NCC कहां से खुलेगा, जहां प्लस स्टेबल हो, प्लस यहां स्टेबल है, यहां आएगा O, ये अपन ने किया है, OCO CH3 पाथ 1 में, ये अगर वेज है डैश में BR होगा, प्लस मिरर इमेज ऐसे, प्लस कहां स्टेबल है, एनसीसी कहां से खोलना है, ये इसके सवाल है। ये वाला पॉजिटिव कहां बनाऊंगा, यहां तो नहीं बनाऊंगा सर इस जन्म में, क्योंकि NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां बनाऊंगा तो BR यहां लगेगा। कितना आइसोमर आएंगे, कायल सेंटर है 2 4 आएंगे। इस वाले में ब्रोमीन ये वाला कहां लगेगा, तो यहां एनसीसी, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, सेम उसकी तरह सवाल है इसकी तरह, तो ये विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसके प्लस यहां बनेगा, तो ये ग्रुप यहां अटैक करेगा, BR यहां लगेगा, ऐसे ये पहचानना है। इस केस में क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, प्लस यहां बनेगा 4 अल्फा एच, यहां कितने होंगे 2 अल्फा एच, सो यहां तो विड्रॉइंग है, अरे वो तो इलेक्ट्रॉन, ये प्लस यहां नहीं आएगा रीअरेंज होके, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है। कोई बात नहीं, ये क्लास 12th में भी सीखोगे, ये सब चीजें क्लास 12th की है जो आप देख रहे हैं अभी, सब क्लास 12th की है, मैंने दे दिया गलती से, अलग बात है। हाँ ये आपके 11th में आना चाहिए आपको। ब्रोमीन जोड़ना है, 2 बार जोड़िए, CH3CBr BR BRH। ब्रोमीन वाटर है तो 2 बार जोड़ोगे, तो पीएच, पानी कहां जोड़ेगा, प्लस कहां स्टेबल है, यहां पर, तो क्योंकि बेंजीन का रेजोनेंस होगा तो OH यहां आएगा दोनों बार, ये सॉरी पहले BR OH ये हो गए तो है, दूसरे में फिर से OH और BR यहां आ गए, ये तो ये दोनों OH से क्या होगा, एक कार्बन पे 2 OH, क्या निकाल दोगे, पानी, क्योंकि CO स्टेबल है, CO बॉन्ड बहुत स्टेबल तगड़ी, डबल बॉन्ड ओ, पानी निकाला CH BR, सिंपल सा 2 बार जोड़ा पानी, और कुछ नहीं किया, 2 बार जोड़ा पानी निकाला, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, नया कुछ नहीं किया भाई। कौन कौन से इनमें से वो होंगे, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, अल्कीन है, अल्काइन है, अल्केन नहीं, अल्कीन है, अल्कीन है, बेंजीन नहीं, क्योंकि बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी को तोड़ देगा, ये कर जाएगा, आगे पढ़ेंगे, ये वाली रिंग, बीच वाली रिंग, एक BR यहाँ, एक BR यहाँ, तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, अल्काइन है, कर जाएगा, नहीं करेगा ना, चोलबे,
12 पे ये एल्किन कर जाएगी और ये वाला पार्ट कर जाएगा। थोड़ा सा नया आप दोनों के लिए ये था, ये 12वीं में पढ़ते कि अपने पढ़ा है कि साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड कहने को सिग्मा होती है, पर होती क्या है एक्चुअली में, पाई की तरह बिहेव करती है। कहने को सिग्मा ही है पर बिहेव लाइक पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करेगी। कैसे? है ना? कुछ रहो रिएक्शन पॉजिटिव कहां स्टेबल है, यहां, तो यहां पे आपका OH लग जाएगा, ऑटोमराइज होके क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो। पॉजिटिव कहां स्टेबल है, कहीं भी बना लो, CH3 डबल बॉन्ड हो। पॉजिटिव ये क्या है सर, फिनाइल एसिटिन ये हो गए। बस प्लस कहां स्टेबल है, यहां पर, तो यहां OH आएगा, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। समझ गए? दैट इज आंसर। प्लस कहां स्टेबल है, यहां स्टेबल है, डबल बॉन्ड हो, CH3। प्रोपाइन प्लस कहां स्टेबल है, मैं तो केवल कैटायन की स्टेबल देखता हूं, प्लस यहां स्टेबल अल्फा H, तो CH3 वहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, जहां प्लस स्टेबल है वहां डबल बॉन्ड, OH लगाया और टोटोमराइज। प्लस कहां स्टेबल है, यहां पर, तो CH3 क्या मतलब, इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है, बॉन्ड हो, CH3, दैट्स इट। सिंपल सा कैटायन की स्टेबिलिटी। ये अपन ने किया ही था कि HBr कहां जोड़ना है, स्टाइरिन का हो गए, हमने स्टाइरिन बनाना भी सीखा। प्लस कहां स्टेबल है, यहां पर, तो वहां Br लगेगा। कुल मिला के भाई साहब यही काम करना है आप लोगों को कि प्लस कहां स्टेबल है वहां आपको न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना है। ये एंटी मार्को, ये परोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, उल्टा। इस बार जेईई मेरे से पूछा ये सवाल, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि बार बार पूछा जाएगा। इस वाले में प्लस कहां स्टेबल है, ऊपर की तरफ, तो Br वहां लगेगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ में उल्टा हो जाएगा। इसमें प्लस कहां स्टेबल है, बीच में, ये आ जाएगा, और दूसरे वाले में इस तरफ आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इतना ही तो करना है। इस वाले में क्या होगा, प्लस कहां स्टेबल है, यहाँ पे, तो उल्टा इधर। सही, इन सबको क्या काम है, कोई काम नहीं है, ये बना उल्टा। इसमें प्लस यहां स्टेबल, इधर उल्टा हो जाएगा। Br अभी तक क्या था, H और Br लग रहा था, अब ऐसे लग जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ उल्टा काम करना है। कोल्ड केमिनोफोर एंड ऑल, कोल्ड केमिनोफोर एंड ऑल, ये लिया, तो सिंपल जोड़ना है, OH OH सिन एडिशन। इसमें ध्यान क्या रखना है बेटा, मैंने क्या बोला था, सिन है मतलब दोनों सेम साइड होंगे। अगर ये वैच पे है तो अगला भी वैच पे होगा, एस। इसमें भी वही ध्यान रखना है, एक अगर वैच पे है तो ये डैश पे OH है तो ये भी डैश पे होगा, प्लस मिरर इमेज। सर आपने ऊपर तो नहीं लिखा मिरर इमेज, क्योंकि यहाँ सिमेट्री है ना, इनएक्टिव है, तो मिरर इमेज का फायदा नहीं है। इसमें कितनी बार जोड़ोगे, 2 बार जोड़ोगे। कैसे जोड़ोगे बेटा, 2 बार जोड़ो, CH3 OH पानी निकाल दो 2 बार। बोला सर 2 बार पानी निकालना है क्या, अरे पागल कैसी बातें करते हैं। ये रहा, तो इसमें दोनों सेम साइड। कुल मिला के कुछ ध्यान रखने वाली बात क्या है, वेज में OH, और एक बार ये वेज में फिक्स है। इस पे ये क्यों दिया, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, रिएक्शन तो यहां हो रही है, डैश में OH, डाई स्टीरोमर बन गए दोनों, मेरी इमेज नहीं है। दैट्स इट। कुल मिला के आंसर बनाना है मेरे भाई, कुछ भी दिमाग उल्टा सोचना ही नहीं है। इथीन का तोड़ा है, इथीन को SCHO 2 बार, फॉर्मल्डिहाइड डबल बॉन्ड, आइसोब्यूटीन ये हो गए, ये तो क्या बन जाएगा, CH2 SCHO फॉर्मल्डिहाइड प्लस डबल बॉन्ड एसीटोन। बोला है कि एसीटोन मिल रहा है प्लस एसिटल्डिहाइड, जबरदस्ती कॉमन नेम दिए हैं तुमको फंसाने के लिए। इन दोनों को जोड़ लो, दोनों जहां जहां आपको डबल बॉन्ड दिख रही है इन दोनों को जोड़ लो, तो क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड CH3, दैट्स इट, CH3, दैट्स इट, इतना ही आएगा ना, डबल बॉन्ड CH3 है ना, डबल बॉन्ड CH3। या इस वाले तो ये तो अपने किया ही था उस दिन।
किया था, हाँ नहीं शायद ये नहीं किया था। इसको ऐसे बना लो, ये जैसा था मैं तो वैसा बना रहा हूँ। ये डबल बॉन्ड हो, दैट्स इट, ये आंसर है। आईयूपीएसी नाम लिख लो, 6 ऑक्सो हेप्टेनल, कुल मिला के तोड़ के डबल बॉन्ड, और उल्टा देता तो इन दोनों को जोड़ देते, इसमें क्या है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप घबराएं नहीं, बिंदास ट्राई करें, और कुछ भी नहीं सोचना, आपको उल्टा सीधा सोचना ही नहीं है। चलो एक काम करते हैं आज वाला डिस्कशन भी कर लेते हैं। आप लोग आराम से पॉज करके आप लोग अपना होमवर्क करना घर पे बैठ के, ये आप बाद में देख लेना। डिहाइड्रेशन करोगे, सिंपल प्लस यही बनेगा, अल्कीन यही बन जाए, प्लस यहां बना, अल्कीन यहां। इसमें क्या होगा, प्लस यहां बना, प्लस रीअरेंज होकर यहां आ जाएगा, अल्फा ज्यादा तो सेम आंसर आएगा। मेजर बता रहा हूं, केवल मेजर, ओनली मेजर बना रहा हूं। ये वाले में प्लस बनाया, ये वाला नहीं किया ना, अच्छा सॉरी, मुझे लगा कर लेनी तो दिखा मुझे, इसका आंसर देखा प्लस। अब रिंग एक्सपेंड करेंगे, 5 से रिंग जाएगी 6 में, प्लस चार्ज, फिर मिथाइल शिफ्ट, तो अल्टीमेटली यही वाला प्लस बन गया तो यही वाला आंसर आ जाएगा अल्टीमेटली। आंसर फिर से वही आ गया घूम फिर के, ये वाला। इस वाले में प्लस बनाया, अल्कीन यहां बना नहीं सकते एक साथ, तो यहां बना, और ऊपर से फायदा भी है उस तरफ बनाने में, क्यों, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, शानदार। इस वाले में बाय साहब अल्कीन बनाओगे तो क्या आपने बहनजी तैयार कर ली है, बहनजी। रेट ऑफ 8 एंड 9, इन दोनों में किसकी रेट फास्ट होगी, तो इन दोनों के अंदर इस वाले में बेंजीन बन रही, इसमें ये बन रही थी, ये ज्यादा स्टेबल है, तो 9 मोर देन 8 रेट इसकी फास्ट होगी, दैट्स इट, समझे। फिर आते हैं डीहेलोजनेशन पे। इसमें अल्कीन 2 बन सकती है, अंदर की तरफ या ऊपर, ही अंदर एक ही बात है, ये मेजर होगी क्योंकि अल्फा ज्यादा है, आप तो अल्फा गिन लेना, ये माइनर होगी, मेजर माइनर। इस वाले में इधर बनाना, इधर भी बना सकते हो, बहुत अनस्टेबल है, 2 डबल मेजर एक साथ, इससे अच्छा ये है शानदार रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये वाली मेजर है वो माइनर है, ये कर लिया था। ये वाला की बात करें, NaOH डेल्टा, अल्कीन कहां बनाऊंगा, एक ही पॉसिबल है कि इस तरफ तो कुछ है ही नहीं, ये हाइड्रेशन किया है तो पॉजिटिव यहां बनाया, रीअरेंज करवाया, OH लग गया, डिहाइड्रेशन करवाया, प्लस बना, फिर से अल्कीन कहां बनेंगे, या तो यहां बनेगी या यहां बनेगी, मेजर कौन सी होगी, ये वाली, क्यों, अल्फा ज्यादा है। पर पूरी तो जीओसी है, केटाइन कहां बनेगा, अल्कीन कहां स्टेबल है, सब तो किसी क्या आता, जीओसी पढ़ लो ढंग से। ये आर है आपका, ये क्यू है, ये आर है, ये आपका पी है। पूछ सकता हूं कि पी और आर आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। इन्हें फिर से बहनजी तैयार है, लगातार बहनजी की तैयारी। फर्स्ट और 5 की रेट, फर्स्ट और 5, यहाँ पे अल्कीन ज्यादा स्टेबलाइज है, रेजोनेंस वहां नहीं है, तो 5 की रेट ज्यादा होगी फर्स्ट से। अल्कीन की स्टेबिलिटी देखी और कुछ नहीं देखा मैंने, दूसरा फैक्टर ही नहीं देखा। अब आते हैं, ओ अच्छा ये वाला, बस ये लास्ट 2 बचे, दैट्स इट। कहां लगाऊंगा, तो OMe के पास प्लस स्टेबलाइज है कि नहीं, अरे सर बीबी बिल्ली है बीबी, तो बीबी के आगे और क्या जोर चलेगा, किसी का जोर चल सकता है क्या, तो फिर बैक बॉन्डिंग होगी, तो फिर मैं सबके अंदर मेजर बनाऊं तो ऑर्थो और पैरा आएगा, उसमें भी मेजर क्या होगा, पैरा वाला। आपने अभी बताया, क्यों बताया आपने, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हिंड्रेंस के कारण, हिंड्रेंस के चलते मेजर विल बी द, ऑर्थो में थोड़ा सा अटैक करने में मुश्किल होगी, तो हम मेजर विल बी पैरा, यहां लगा, बस फर्क क्या है, यहां क्या लगेगा, NO2, यहां क्या लगेगा, SO3H, यहां क्या लगेगा, Cl, यहां क्या लगेगा, CH3, यहां क्या लगेगा, COCH3, दैट्स इट। कुल मिलाकर इन सबके अंदर इतना ही देखना कि लगना क्या, इसके अंदर क्या होगा, इसमें भी वही होगा, रॉबिन हुड है तो आप पैरा पे लगा तो NO2, पैरा पे SO3, पैरा पे Cl, पैरा पे CH3, पैरा पे SOCH, सेम आंसर। कह रहा हूं पैरा पे लगाना, कुछ भी नहीं करना। तो मेटा क्यों नहीं, मेटा भी बनेगा और तो भी बनेगा, सब कंपाउंड बनेंगे। नाइट्रो है, ये डीएक्टिवेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचेगा, तो इसमें मेटा आंसर आएगा। तो इस केस में हम क्या बनाएंगे, NO2 तो लगा हुआ ही था, एक NO2 और लगाना है, लो यहां लगेगा NO2 मेटा पे,
यहां लगेगा SO3 सॉरी मेटा पे, यहां लगेगा Cl मेटा पे, क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप है तो केटायन इस पे स्टेबल नहीं है। इस केस में क्या होगा, CH3 CS2 CS2 प्लस, पर क्या ये प्लस जोड़ दूं, ना 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 ना, रीअरेंज करेगा। ओ सॉरी, ये भी ध्यान रखना है भैया, एक ही चीज है कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट, वो बार बार आएगा। क्या इसमें आप अपना आईना देखते हो, आईने को देख लेते हो, ये कौन है, ये है क्यूमीन। बोले मास्टर जाते जाते भी गाली दे गया ये वाले में क्या होगा, हटा प्लस चार्ज, फिर रीअरेंज होगा, प्लस यहीं पहुंच गया, बेंजीन पे अटैक, so that will be the major answer. So that is this is a tertiary butyl benzene, that is a D end for all of you. I hope आप थक गए होंगे, अब तो पूरी ऑर्गेनिक भी खत्म हो गई। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा लास्ट के 4 लेक्चर लैग हो गया पूरा, बट कोई नहीं, मैं कल आ रहा हूं आपके पास लाइव, 15-20 मिनट आधा घंटे का सेशन आपकी बातों को सुनने। काफी टाइम से लाइव नहीं आ पाया था, तो मैं लाइव आ रहा हूं कल। हम बातें करेंगे कैसे अगले सेशन में आपको कंटिन्यू करना है, कैसे बच्चों को अगर ये बात कम समझ में आई हो तो कैसे करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको कल दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बाय बाय, लव यू ऑल।